सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत 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 स्वागत करता हूं। सबसे बड़ा प्रश्न इस समय सभी छात्रों के मन में चल रहा है, क्या एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी? क्या एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी? तो मेरे भाई बहुत सारे कारण हैं जो आपकी एग्जाम डेट को आगे बढ़ा देंगे, है ना। उन्हीं कारणों पर जो है हम आज विचार करेंगे, है ना। उन्हीं कारणों को जो है हम यहां पर आज देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की घर बैठे एकदम शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो अभी चल रहे हैं हमारे एकदम शानदार ऑफर। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहीं से आप जो है हमारा कोर्स परचेज कर पाएंगे। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एमपीएसआई वाले बच्चों को हिंदी भी पढ़ा रहा हूं। इस पर भी 70% का ऑफ चल रहा है। आप जो है हिंदी के कोर्स भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम है मेरे प्यारे दोस्तों सचिन शर्मा। आप मेरे साथ इन सभी जगहों पर जुड़ सकते हैं। ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। चलिए, तो भैया क्या एमपी पुलिस कांस्टेबल 2020-21 की परीक्षा तिथि जो है ये आगे बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी मेरे दोस्त। बहुत सारे कारण है इसके। कारण क्या है, उन सभी कारणों को हम एक लाइन बाय लाइन जो है देखने वाले हैं कि कौन से जो कारण है ये आपकी डेट को आगे बढ़ा देंगे। तो देखो, सबसे पहले हम अगर बात करें आवेदनों की मेरे प्यारे बच्चों की, कितने आवेदन जो है ये आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए आए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों 12 लाख से भी अधिक जो है आवेदन यहां पर आ चुके हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी 11 लाख से ऊपर के आवेदन होंगे। और अगर अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्यों से 1 लाख से ऊपर आवेदन जो है ये हमारे यहां पर आए हुए हैं। अब ये एग्जाम डेट बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ये आवेदनों की संख्या। क्या है? आवेदनों की संख्या जो है ये एग्जाम डेट बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। अन्य कारणों की अगर हम बात करें तो एग्जाम सेंटरों का मैनेजमेंट। आप मुझे ये बताओ, आप खुद सोचो ना, आप एक खुद एस्पिरेंट हो, आप खुद छात्र हो। आप ये बताओ कि सरकार जो है, यानी जो आयोग जो है, इसके द्वारा जो है अगर इतने सारे बच्चों को एग्जाम दिलवाना है, एग्जाम कंडक्ट करवाना है, आप मुझे ये बताओ, आज आपकी 15 तारीख हो गई। 6 मार्च से जो है बोला हुआ है कि 6 मार्च से हम परीक्षाएं आयोजित कराएंगे। और आप खुद देखो, 2 बार आपके फॉर्म भरने की डेट आगे बढ़ गई। किस वजह से? आपने खुद देखा कि जो आपका रोजगार पंजीयन वाला मसला था, जो मुद्दा था, इस मुद्दे की वजह से साइट बंद हो गई थी, छात्र आवेदन नहीं कर पा रहे थे। अचानक से लोड बढ़ गया जिसकी वजह से साइट जो है वो बंद हो गई थी, क्रैश कर गई। इस वजह से 2 बार आवेदन में बढ़ोतरी हुई, 2 बार आवेदन जो है ये इसकी डेट आगे बढ़ाई गई। अब आप ये सोचो कि जब आवेदन करने की डेट जो है ये 2 बार आगे बढ़ा दी गई, और वो जो 6 मार्च की आपकी तिथि है, क्या है? 6 मार्च की जो आपकी तिथि है, ये तो 6 मार्च की तिथि तब की है ना जब पहली बार में ही आवेदन हो जाते। उस कंडीशन की तिथि थी आपकी 6 मार्च। अब आप खुद ये सोचो कि जब 2 बार जो है फॉर्म भरने की डेट में ही बढ़ोतरी कर दी गई है, तो सरकार इतना जल्दी इतने सारे छात्रों के लिए एग्जाम सेंटरों का आवंटन कैसे करेगी? कैसे? सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ना। बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरह से जो है ये एग्जाम सेंटर्स जो है इसका जो है मैनेजमेंट करेगी। आवेदनों का करेक्शन एक और बड़ी चीज है कि जितने भी आवेदन आए हैं उन सभी आवेदनों का क्या करना पड़ेगा? अभी करेक्शन होगा, छटनी होगी उसमें से। कई में तो ऐसा हो गया होगा, किसी की फोटो जो है अपलोड तो हो गई होगी लेकिन एक्चुअल में अपलोड ही नहीं हुई होगी। किसी का एड्रेस अपलोड तो हो गया होगा, फॉर्म तो भर गया होगा लेकिन वो अपलोड ही नहीं होगा। अभी सब फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होंगे, अंदर होंगे, सेलेक्ट होंगे, कुछ कमियां होंगी। ये सारी चीजें अभी करना है। तो कैसे इतने कम दिन के अंदर कैसे जो है वो इसको कंप्लीट कर पाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और यही जो है आपकी एग्जाम डेट को आगे बढ़ाने का कारण बनता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों एडमिट कार्ड, तो सबसे पहली चीज, जब फॉर्म का करेक्शन होगा उसके बाद में एडमिट कार्ड निकाला जाएगा। जिनके फॉर्म जो है वो पूरी तरह से सही भरे होंगे, जिनकी जानकारियां जो है वो पूरी तरह से सही भरी होंगी, उन्हीं आवेदनों को जो है स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद में एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अब एडमिट कार्ड जारी करने में आप सोच लो कि अभी जो है 28 की फरवरी है,
28 का महीना होता है। आज हो गई आपकी 16 तारीख, तो ये आपके हो गए 10 और 2 12 दिन, 12 और वो आपके कितने दिन हो गए 5। फिर भी आप मान लो कि आने वाले 15 दिनों के अंदर अंदर, 15 दिनों के अंदर अंदर ये सारी चीजों का मैनेजमेंट कैसे करेगी। इसके अलावा अगर कोविड नियमों का पालन करते हुए अगर एग्जाम सेंटरों को जो है किया जाएगा, तो इतने सारे सेंटर जो है इनकी व्यवस्था कैसे की जाएगी, इसकी जो है योजना पहले से बनाई जाती है मेरे दोस्तों। क्योंकि कितने लोगों को पेपर दिलवाना है, 12 लाख से ऊपर लोगों को पेपर दिलाना है। अगर इस नियमों का पालन करते हुए परीक्षा आयोजित कराई गई तो कैसे मैनेजमेंट करेगी। फिर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि एग्जाम डेट क्यों आगे ना बढ़े। इसके अलावा पीईबी की परंपरा भैया, इसकी परंपरा तो आप सभी जानते हो यार। परंपरा क्या है कि कोई भी काम सही समय पर कभी नहीं हुआ है ना। तो ऐसा आप लोग मान करके चलिए कि ये कार्य भी जो है इनके द्वारा सही से नहीं हो पाएगा और एग्जाम डेट जो है आपकी ये आगे बढ़नी तय है। ये आप मान करके चलो, ये आप मान करके चलो। लेकिन आप जो है हमको मानना कब है, जब हमको पीईबी जो है ये ऑफिशियली घोषणा कर देता है कि आपकी एग्जाम डेट जो है ये आगे बढ़ा दी जाएगी और बढ़ाई जाएगी। क्योंकि इन सारे नियमों का, इन सारी बातों का जो है पालन अभी उसको करना है। ये सारे कार्य अभी शेष रह गए हैं। ये शेष कार्य जो है इनको पूरा करना 15 दिनों के अंदर अंदर ये करना जो है लगभग लगभग आप अगर देखो तो ये संभव नहीं है मेरे दोस्त। और यही मुख्य कारण है जो आपकी परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाएंगे। डेट आगे बढ़ने से दोस्त फायदे क्या है। डेट आगे बढ़ने से फायदा यह है कि वे छात्र जिन्होंने अभी पढ़ाई शुरू की है, वे छात्र जिन्होंने अभी अभी पढ़ाई शुरू की है, अभी हल्के में लिए हुए बैठे थे, अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहे थे, उन छात्रों को फायदा यह है एग्जाम डेट आगे बढ़ जाएगी। बोले भैया हमारा मैथ्स और रीजनिंग हो गया है, या फिर हमारा साइंस या मैथ्स हो गया है, रीजनिंग बाकी है। तो जो बाकी वाले छात्र हैं उनके लिए यहां पर फायदा हो जाएगा, वो और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे, सारी चीजें पढ़ पाएंगे। वे छात्र जिन्होंने पढ़ाई कर ली है और उनका रिवीजन शेष रह गया है, वे छात्र जो ये मान के चल रहे हैं कि 6 तारीख से ही हमारी परीक्षाएं होंगी, है ना, उनने पूरा पढ़ तो लिया था लेकिन उनका रिवीजन शेष रह गया था, तो वो बढ़िया से उनको रिवीजन का समय मिल जाएगा अगर एग्जाम की डेट आगे बढ़ती है तो। इसके अलावा छूटे हुए टॉपिक कवर किए जा सकते हैं। आप सभी छात्र, जो भी छात्र परीक्षा देने वाले हैं, उनके जो छूटे हुए टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को जो है अगर आपकी डेट आगे बढ़ती है तो आप बहुत अच्छे से इजीली उसको कवर कर सकते हो। ये भी एग्जाम डेट से बढ़ने का फायदा है ना। पहली बार परीक्षा देने वाले छात्रों को पर्याप्त समय मिल जाएगा, है ना। जो पहली बार छात्र जो हैं ये परीक्षा दे रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, वो भी जो है ये माहौल देख रहे हैं, उनके सामने भी ये माहौल चल रहा है और उन छात्रों को भी इससे फायदा होगा एग्जाम डेट आगे बढ़ने से, जिनके पास में पर्याप्त समय नहीं था, जिन्होंने अभी अभी पढ़ाई शुरू की थी, अभी उसका काखा गाघा जान रहे थे। अगर वो पहली बार में ही परीक्षा निकालना चाहते हैं जो छात्र, और पहली बार जिन्होंने आवेदन भरा है, तो उनके लिए भी ये एक अच्छी खबर होगी कि एग्जाम की डेट जो है वो आगे बढ़ गई है। और हर एक वो बच्चा जिसको एग्जाम डेट आगे बढ़ने से खुशी होती है, उसको भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है ना। अब हम बात करते हैं यार नुकसान क्या है। नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान है छात्र का। सब किसी का नुकसान नहीं है, नुकसान किसी का नहीं है, नुकसान है उस छात्र का जो छात्र एकदम मन लगा करके और पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई करते करते उसके मन में एक भटकाव आ गया और उसके मन में भटकाव का कारण बड़ा एग्जाम की डेट आगे बढ़ना। अभी जो बच्चा दिन भर में एक शेड्यूल बना करके 10 से 12 घंटे तक पढ़ाई कर रहा था, उस छात्र के मन में यह बात आ गई है कि अरे यार एग्जाम डेट आगे बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं जो है एग्जाम डेट आगे बढ़ने से तैयार बैठे जो छात्र हैं उनके मनोबल में हमें कमी भी देखने को मिलेगी मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन उनसे पर्सनली मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे भाई, मेरे बहनों, एकदम तैयारी जो है आप जारी रखो। आप ये मत सोचो कि एग्जाम डेट आगे बढ़ गई है, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो और कहो कि चलो यार अगर मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया था, मैंने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया था, एकदम तैयार में बैठा हुआ था, तो क्यों ना उसको और तराशा जाए और अच्छे से जो है उसका रिवीजन किया जाए और अच्छे से उसको पढ़ा जाए, तो आप जो है निश्चित ही सफल होंगे मेरे दोस्त। इसके अलावा छात्रों का पढ़ाई से भटकाव हो रहा है, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी, एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी, लेकिन एग्जाम डेट बढ़ने से
आपकी पढ़ाई से जो भटकाव है, आपका पढ़ाई से जो मन है वो हट रहा है मेरे दोस्त, और उस मन को जो है उसको आपको नहीं हटने देना है। अपनी पढ़ाई जो है इसको आपको निरंतर जारी रखना है, निरंतर आपको पढ़ाई करते रहना है मेरे दोस्त। किसी भी प्रकार के नुकसान से जो है नहीं डरना है, भटकाव नहीं करना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं जब डेट आएगी तब पढ़ाई करेंगे, और जो ऐसा कर ही रहे थे, जब डेट आएगी तब पढ़ाई करेंगे, तो ये जो जब डेट आएगी तब पढ़ाई करने वाले हैं ना, ये बाहर है सिलेक्शन से, समझ लो। इनका सिलेक्शन नहीं होना है, ये सिलेक्शन की होड़ से ही बाहर है, इस रेस से ही बाहर हो गए हैं। तो इन छात्रों के लिए, जो पढ़ने वाले छात्र हो ना, जिन्होंने एकदम एकदम शानदार वाली तैयारी करके बैठे हो, समझ जाओ ये वाले छात्र जो है इनको आपने बाहर कर दिया है कंपटीशन से, ये बाहर हो गए हैं कंपटीशन से, ठीक है। क्योंकि जब डेट आएगी तब पढ़ेंगे जो वाले बच्चे हैं, उनका जो है असंभव है ना, उनका नहीं हो रहा है, उनसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये जो है, और ऐसा भी नहीं है जब डेट आएगी तब पढ़ाई करेंगे, इन छात्रों की संख्या जो है ना, अगर उसको प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज्यादा यही होंगे, सबसे ज्यादा यही होंगे जब डेट आएगी तब पढ़ाई करेंगे। और इनको मान लो इनकी संख्या लाखों में, इनकी संख्या लाखों में है, और इनको आपने पहले ही बीट कर दिया, ये मान करके चलो इनको आपने हरा दिया है। जो तैयार बैठे उनको बोल रहा हूं, और जो एकदम निरंतर पढ़ाई जारी करके रखे हुए हो ना, भटकाव में नहीं आ रहे हो, जिनके मनोबल में कोई कमी नहीं आ रही है, वो समझ जाओ कि इनको तो आपने कंप्लीट कर दिया, जब डेट आएगी तब पढ़ेंगे वालों को, है ना। अब आपको किसको कंप्लीट करना है? जो आपका रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं, है ना, जो रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं, जिन्होंने पूरा सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर ली है, और जिन्होंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, अब आपके बीच में और उनके बीच में बैटल है। क्योंकि अभी भी आपने रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है, तो बैटल आप लोगों के बीच में ही रहेगी। ये जो है ये बाहर हो गए हैं, और ये बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जब पढ़ाई करेंगे, जब पेपर एग्जाम की डेट आएगी तब पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज और होती है यार, आयोग जो है, पीईबी जो है, इसके प्रति नकारात्मकता का प्रादुर्भाव होता है छात्रों का, है ना। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आप ये सोचते हो कि अरे यार इतने मन लगा करके पढ़ाई कर रहे थे, इतने शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, सर मैं 10 घंटे पढ़ाई करने लग गया था, सर मैं 12 घंटे पढ़ाई करने लग गया था, सर मैं इतना समय इस विषय को देता था। कहीं ना कहीं उन बच्चों के मन में जो है पीईबी के प्रति जो है एक नकारात्मक भाव जो है इसका संचार हो रहा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त, है ना। इसके अलावा उन गरीब छात्रों का क्या होगा जिनके समय और संसाधनों का नुकसान हुआ? उन गरीब छात्रों का क्या होगा जो अपने माता पिता, जिनके माता पिता कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई ऑटो चालक है, कोई कुछ है, जो उनको पढ़ा रहे हैं, है ना, जो उनके लिए फीस का इंतजाम कर रहे हैं, जो उनके लिए सारे संसाधन जो है उसको पूरा कर रहे हैं, तो उन छात्रों को भी इससे नुकसान होगा डेट को आगे बढ़ने से मेरे प्यारे दोस्तों। और उनके मन में भी कहीं ना कहीं नकारात्मकता आएगी कि यार इतना सब कुछ लगा रहे हैं, उसके बाद में भी जो है उससे हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो एक डर जो है उन छात्रों के मन में भी है। तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल लगे रहो, है ना। मुझे एक प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देना कि क्या मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा कभी नहीं होगी? परीक्षा एक दिन होगी ये तो तय है, और आपकी परीक्षा भी होगी ये भी तय है। जब ये जानते हो कि परीक्षा आपकी होनी ही है, परीक्षा जो है एक ना एक दिन होगी ही, तो भैया क्यों ये सारी चीजें सोच रहे हो? एकदम लगे रहो ना, जुटे रहो। आपको जो समझदार छात्र होता है ना, जो पढ़ने वाला छात्र होता है, जिसको सही में सिलेक्शन चाहिए होता है, उसको डेट वेट से कभी कोई मतलब ही नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता उसको, क्योंकि उसको पता है कि परीक्षा आज नहीं तो कल होगी ही। और वो क्या करता रहता है? वो सिर्फ उसी राह पर चलता रहता है, अपनी पढ़ाई जो है उसको निरंतरता जारी रखता है, और ऐसे लोग ही जो है अंत में सिलेक्शन के पात्र होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, है ना। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि एग्जाम डेट आगे बढ़ रही है, कि एग्जाम डेट घट रही है, कि बढ़ रही है, कुछ भी हो रहा है। उनका कर्तव्य था, उन्होंने अपना फॉर्म भर दिया, फॉर्म भर के आवेदन कर दिया, आवेदन करने के बाद में वो लगे हुए हैं, एकदम अपनी पढ़ाई में जुटे हुए हैं। ऐसे लोग बहुत शांत होते हैं, एकदम शांति से किसी किनारे पर बैठ करके वो अभी भी जो है पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि वो ये चीज जानते हैं कि आज नहीं तो कल परीक्षा होगी। और जो छात्र जो है राजनीति कर रहे हैं जबरदस्ती की, अरे ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ये वैसा कर देते हैं, जो पढ़ने वाला छात्र होता है उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है।
उसको सिलेक्शन से मतलब होता है, उसको पता है कि एक ना एक दिन डेट जरूर आएगी और उस दिन जो है मैं पढ़ाई करके और सिलेक्शन ले लूंगा। तो अब आपको तय करना है कि आपको किन छात्रों की लिस्ट पर आना है। आगे की राह, आगे की राह क्या है मेरे दोस्तों? आगे हमें क्या करना है? तो सबसे पहले पढ़ाई में हमें निरंतरता रखना है ना, एकदम पढ़ाई जो है हमारी इसको जारी रखना है। ये बात सोच करके अपने मनोबल को नहीं तोड़ना है कि यार एग्जाम डेट आगे बढ़ रही है, एग्जाम डेट आगे बढ़ जाएगी तो अपनी पढ़ाई में हम कोई कमी कर दें। जिस तरह से आप पढ़ रहे थे, 2 से 4 घंटे पढ़ रहे थे, पढ़ते रहना। 4 से 6 घंटे पढ़ रहे थे, पढ़ते रहना। 6 से 8 घंटे पढ़ रहे थे, पढ़ते रहना। और अगर 2 से 4 वाले हो तो और बढ़ाओ उसको समय, 4 से 6 वाले हो तो उसको भी समय आगे बढ़ाओ, 6 से 8 वाले हो तो वो भी समय आगे बढ़ाओ, है ना। और पढ़ो भाई, और ज्यादा आगे पढ़ो, पढ़ते रहो, ठीक है। आयोग के भरोसे मत बैठो, जैसा कि मैंने पहले बोला आपसे, पीबी के भरोसे मत बैठो। परीक्षा आपकी एक ना एक दिन होनी तय है और वो हो करके रहेगी, वो होगी ही। भरोसे पे मत बैठो, अपने भरोसे पर बैठो, अपने माता पिता के भरोसे पर बैठो मेरे दोस्त, और किसी के भरोसे मत बैठो, ठीक है। दुगनी ऊर्जा के साथ लग जाओ मेरे भाई, दुगनी ऊर्जा के साथ लग जाओ, क्योंकि अगर एग्जाम डेट बढ़ेगी भी तो कितनी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी सोचो आप। कुछ महीने बढ़ सकती है, 1 महीना 2 महीना बढ़ सकती है ना, उससे ज्यादा तो नहीं बढ़ेगी, है ना। जैसा कि आपकी भर्तियां आई, आवेदन आए, उसमें कुछ 1-2 महीना या कुछ दिनों का समय लगा, फॉर्म डेट आई उसमें कुछ दिनों का समय लगा। हो सकता है एग्जाम डेट है इसमें भी कुछ महीनों का समय लग जाए, कुछ हफ्तों का समय लग जाए, तो परीक्षा होनी तो तय है। दुगनी ऊर्जा के साथ पढ़ाई करो मेरे प्यारे दोस्तों। इसके अलावा सबसे मेन चीज है, योजना बना करके पढ़ाई करो। अगर अभी भी पढ़ना नहीं शुरू किया है तो अभी भी समय है आपके पास में, पढ़ाई शुरू कर दो। डेट आगे बढ़ेगी इससे कोई मतलब मत रखो, डेट आगे बढ़नी तय है, क्योंकि सरकार जो है उसको इतना मैनेजमेंट करना है, और इतना मैनेजमेंट इतने कम समय में 6 मार्च से परीक्षाएं आयोजित करा देना ये संभव नहीं है। और आप खुद सोच सकते हो ये संभव नहीं है। बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नया कि आपकी एग्जाम डेट कब से स्टार्ट होंगी, एडमिट कार्ड कब से आपके जो है जारी किए जाएंगे, तो वो डेट भी आपको बहुत जल्दी पीवी बता देगा। योजना बना करके पढ़ाई करें। पढ़ाई अगर अभी भी शुरू नहीं की है तो जुट जाइए। अभी भी अगर आपने सिलेबस को नहीं देखा है, आप नहीं जानते हो कि कौन कौन से विषयों से जो है आपकी जो है परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको देखो। सबसे अच्छा तरीका होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना। क्या मेरे दोस्त, प्रीवियस ईयर के जो आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन पेपर हैं, उन क्वेश्चन पेपर का अध्ययन कीजिए, क्योंकि इससे आपको परीक्षा का मिजाज पता चल जाता है मेरे दोस्त। क्या पता चल जाता है? परीक्षा का मिजाज क्या है, क्या पूछना चाहता है एग्जामिनर आपसे, किस तरह के प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, किस सेगमेंट से आपको कितना पढ़ना है, कहां से क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें भी आपको जो है इन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने में पता चल जाता है ना। एमपी पुलिस कांस्टेबल अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप जो है आप पीबी के भरोसे मत बैठो, क्योंकि हो सकता है पीबी जो है ये तुम्हारे भरोसे बैठी हुई है। आपको क्या करना है मेरे दोस्त, बस एमपी पुलिस कांस्टेबल में अगर आपको अपनी जीत जो है इसको सुनिश्चित करना है तो आपको पढ़ना है मैथ्स, है ना। मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है ना। मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, आपको साइंस पढ़ना है। इसके बाद में आपको एमपी जीके को देखना है। क्या देखना है? एमपी जीके को। एमपी जीके देख लीजिए, मैथ्स देख लीजिए, रीजनिंग देख लीजिए, एमपी जीके देख लीजिए। अगर इन 4 विषयों पर, इन 4 विषयों पर आप अपनी पकड़ जो है इसको बहुत अच्छे से बना करके रख लोगे, ये पकड़ जो है अगर आपकी 4 विषयों पर बन गई, तो अगर ये 4 विषय बस बहुत अच्छे से पढ़ लिए हो तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हो, आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। इतने कम समय में भी सिलेक्शन आप ले सकते हो अगर आपका मैथ्स, रीजनिंग, विज्ञान, एमपीजीके कंप्लीट है मेरे दोस्त, क्योंकि लगभग लगभग सभी क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं। लगभग लगभग सभी क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं। कई सेट मैंने ऐसे देखे हैं जहां पर पॉलिटी से आपके 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछ लिए गए हैं एक आध सेट में, है ना, पूछ लिए गए हैं। तो इसका रामबाण इलाज मैं आपको बता दे रहा हूं, लूसेंट जीके। क्या? लूसेंट जीके 2 से 3 घंटे प्रतिदिन लूसेंट जीके पढ़ो, 2 से 3 घंटे, उसके लिए भी समय निकालो, है ना। उसकी साइंस वाली बुक ले लो लूसेंट की, उस साइंस पढ़ डालो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ डालो, मैथ्स, रीजनिंग, एमपी जीके पढ़ डालो मेरे दोस्त।
अगर इतना आपने कर लिया है, जिन्होंने कर लिया है उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप रिवीजन स्टार्ट कर दो, और जिन्होंने इसमें से कुछ सेगमेंट पूरे कर लिए हैं अभी बाकी है, तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा जितना जल्दी हो सके उन विषयों को पूरा कर लो। इसके बाद में जिन्होंने अभी पढ़ाई शुरू की है उनके लिए बोलना चाहूंगा इन चारों पर बहुत अच्छे से फोकस करो, इन पर बहुत अच्छे से ध्यान करो। और जिनका सब कुछ कंप्लीट है, एकदम तैयार बैठे हैं कि अब सर जी एग्जाम हो जाने दो हम फोड़ डालेंगे, तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करते रहना है। जो हीरा होता है ना, जिसको तराशो तो और उसकी चमक बढ़ती जाती है, तो आपको भी अपनी पढ़ाई जो है इसको तराशते जाना है, रिवीजन करते जाना है, क्योंकि आप जो है सिलेक्शन की राह में सबसे प्रथम पायदान पर हैं, जिन्होंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, सारी चीजें पढ़ ली है ना। तो इतना ही कहना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। रही एग्जाम डेट की बात, तो एग्जाम डेट बढ़ना तय है, एग्जाम डेट जो है ये आगे बढ़ेगी, क्योंकि इतना सारा मैनेजमेंट जो है इतने कम समय में किया जाना लगभग असंभव है मेरे प्यारे दोस्तों। हो सकता है बहुत जल्दी आपको एक पीईबी का नोटिफिकेशन मिले जिसमें आपसे यह कहा जाए कि आपकी एग्जाम की तिथि जो है ये आगे बढ़ा दी गई है, और इतनी तिथि से लेकर के इतनी तिथि तक आपकी परीक्षाएं होंगी, एडमिट कार्ड इस तिथि से जो है आपके निकाले जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे एक बात यही बोलना चाहूंगा कि कृपया करके मेरे दोस्त अपने आप पर भरोसा रखें, अपने माता पिता पर भरोसा रखें, उन लोगों से दूरी बना लें जो आप में नकारात्मकता भरते हैं, उन दोस्तों से दूरी बना लें जिनको आपके ऊपर विश्वास नहीं है मेरे दोस्त, है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा आपके सिलेक्शन की राह में अगर कोई आपका साथी होता है तो आपका दोस्त होता है, वो आपको पॉजिटिव करता रहे, है ना। ऐसे दोस्तों का साथ कीजिए, उन दोस्तों का साथ छोड़ दो जो आपको क्या करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, है ना। वो डीमोटिवेट करने वाले दोस्तों का साथ छोड़ दो, निरंतर पढ़ाई जारी रखो, एकदम शानदार आपकी तैयारी होगी। अभी समय भी आपको मिल जाएगा, मैंने फायदे भी बता दिए, नुकसान भी बता दिए, आपको डेट आगे बढ़ने के कारण भी बता दीजिए। अब मैं आपको ऊपर छोड़ता हूं, अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ मुझे कि आपकी एग्जाम की डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, है ना। चलो जाते जाते बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि एकदम शानदार तैयारी घर बैठे कर सकते हो। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अभी चल रहा है ऑफर, इस ऑफर में आपको पूरा संपूर्ण कोर्स मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का 600 रुपए में मिल रहा है। इसके अलावा जो बच्चे मध्य प्रदेश एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो भी मैं उनको हिंदी पढ़ा रहा हूं, आप जो है मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इस पे आपको अभी 70% की छूट मिल रही है। मेरा नाम है मेरे प्यारे दोस्तों सचिन शर्मा, आप मेरे साथ फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मेरे साथ जुड़ जाइए, हमारे स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाइए। दिन भर यहाँ पर लाइव क्लासेस चलती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं आपको, मैं पढ़ा रहा हूँ, रोहित सर पढ़ा रहे हैं, सारी क्लासेस आपकी चल रही है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस नंबर पर मैसेज करके आप जो है अपने डाउट अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।